छत्तीसगढ़ की सियासत में जनगणना का जन निकल आया है। लंबे समय से सर्वे को लेकर देश भर में चल रही सियासत का बोलबाला अब प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की डिजिटल जनगणना पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रदेश में हुई आर्थिक जनगणना का हवाला देते हुए जातिगत जनगणना वाली मांग पर भी सहमति जताई है। तो जब तक कि उसका सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा। तो जब हम 1 महीने के भीतर में पूरे छत्तीसगढ़ में कर लिए हैं, तो देश में क्यों नहीं किया जा सकता। तो उसको डिजिटल करने की क्या ज़रूरत है। डिजिटल में क्या पता चलेगा जब तक कि आप घर में, तो सारे लोग लिख देंगे हम आवासहीन हैं, तो क्या मान लेंगे। दरअसल देश में साल 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई। केंद्र सरकार डिजिटल सर्वे की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें पूरी डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। तो वहीं भूपेश सरकार ने आर्थिक जनगणना कराई, जो पूरी भी हो चुकी है। इसके बाद जरूरतों से वंचित लोगों को सरकार सुविधा मुहैया कराएगी। अब इस मामले पर बीजेपी भी पलटवार करती नजर आ रही है और कांग्रेस पर सर्वे रोकने के आरोप लगा रही है। ये डिजिटल सर्वेक्षण इस बात के लिए केंद्र सरकार करा रही है कि आम आदमी के लिए जो पैसा भेजा था, प्रधानमंत्री आवास का पैसा भेजा था, जल जीवन मिशन में हर घर में नल लग जाए उसके लिए पैसा भेजा था, अनेक योजना है, वो योजना आम आदमी तक के नहीं पहुंच पा रही है। तो उसका एक डिजिटल सर्वे हो रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार जो इसको जानबूझकर रोक रही है और केंद्र को सहयोग नहीं दे रही है, जिस कारण ये सर्वे जो है हमारा अभी तक के हो जाना था, जो अपूर्ण है। चुनावी साल में डिजिटल सर्वे बनाम आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण का मामला सियासत में अभी और गरमाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जनता को इसका लाभ कब और कैसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रायपुर से बंसल न्यूज के लिए कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है सियासत की जनगणना। जी हां, छत्तीसगढ़ में जनगणना पर सियासत गरमाने लगी है। देश में साल 2011 के बाद से ही जनगणना नहीं हुई है, लिहाजा केंद्र सरकार डिजिटल सर्वे की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस आर्थिक और सामाजिक जनगणना की मांग में लगी है। तो क्या है इसको लेकर सियासत और इस सियासत के मायने क्या निकाले जाने चाहिए, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले। और इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका हम सबसे पहले आपको परिचय करवा दें। सुरेंद्र वर्मा जी है, प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुरेंद्र जी। साथ ही श्रीचंद सुंदरानी जी है हमारे साथ, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, गहन विशेषज्ञ है, गहराई से हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे इनसे, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता यानी कि सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, डिजिटल सर्वे की मांग हो रही है, डिजिटल सर्वे केंद्र सरकार कराने जा रही है, आखिरकार उस पर आपको क्या आपत्ति है। सर्वे तो होना ही चाहिए, 2011 के बाद से अब तक सर्वे नहीं हुआ है, आप किस तरह की सर्वे की डिमांड कर रहे हैं। ललित जी, निश्चित रूप से आम जनगणना जो है देश की जनता का अधिकार है। पात्र हितग्राहियों की पहचान होती है। 1872 में पहली बार आम जनगणना हुआ था और पूर्ण जनगणना जो है 1891 में हुआ था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया, जो केंद्रीय अधिनियम है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल के अंतराल में कभी भी जनगणना रोकी गई हो। लेकिन नाकाम मोदी सरकार अपने गलत नीतियों से जिस प्रकार से पर्दादारी करने के लिए जनगणना को रोकने का पाप जो की है, उसका प्रभाव डिजिटल जनगणना की बात तो कर रही है ना, देश की जनता को भोगना पड़ रहा है। डिजिटल जनगणना की बात तो हो रही है। जो हितग्राही ललित जी होना चाहिए, लेकिन ये जिस प्रकार से जुमलेबाजी की जा रही है, डिजिटल इंडिया 2015 में जुलाई में इनका बड़े ढोल पीट कर ये लाए थे, क्या स्थिति है, पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। एमटीएनएल और बीएसएनएल को बर्बाद करके जियो के ब्रांडिंग करने वाले प्रधानमंत्री बताए कि डिजिटल इंडिया के लिए क्या किया। नहीं तो आपत्ति बताया ना, आपत्ति बताया, क्या तकलीफ है। आपत्ति तो इस बात की है ललित जी कि जो युवा नाबालिग था 15 साल 18 साल, जिसकी उम्र थी 15 साल 16 साल, आज उसकी उम्र 28-30 साल हो चुकी है, अलग परिवार हो चुका है, शादी हो गई, बच्चे आ गए,
तो उनको लाभ नहीं मिल पा रहे हैं इनके जनगणना रोकने से। हमारी सरकार ने तो, जब मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागी, तो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण हमने कराया 1 से 30 अप्रैल तक बाकायदा। हमारे जो सर्वेक्षण दल है वो घर घर जाके आंकड़े जुटाए, उसके बाद 1 से 5 मई तक डेटा अपलोड किया गया। बता देते हैं भारतीय जनता कितना डेटा निकला, क्या कुछ निकला, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है अभी तक? दावा आपत्ति 25 मई तक का समय था। उसके बाद ग्राम सभा में प्रत्येक गांव में जो छत्तीसगढ़ के 19,567 गांव हैं ललित जी, वहां पर समाधान किया जा रहा है उन आपत्तियों का, उन दावों का। उसके बाद प्रकाशन भी होगा, विधानसभा में रखे भी जाएंगे। तो पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए इस प्रकार का जो काम, जो संघीय दायित्व में मोदी सरकार ने नहीं किया, वो काम भूपेश सरकार चलिए कर रही है। हम बात कर लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ है, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता। सुंदरानी जी, ये कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि इसमें कोई दम नहीं है, डिजिटल सर्वे कराते कराते बहुत लंबा समय गुजर चुका है, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको अभी तक लाभ मिल नहीं पाया है, और सामाजिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जो छत्तीसगढ़ की सरकार करवानी चाह रही है उसमें उस बात में दम है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ललित जी, बिल्कुल ये कांग्रेस पार्टी लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करती है, 1 अप्रैल से लेकर 30 मई तक इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण की बात की। निश्चित रूप से आंखों में धूल झोंकने का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के डाटा इकट्ठे किए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला और आगे भारतीय जनता पार्टी देगी, कहीं ना कहीं उससे भयभीत होकर मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पे और प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वेक्षण शुरू कराया। 1 महीने में इन्होंने जो अप्रैल महीने में कराने की बात की, क्या वे आज तक डाटा इनके पास है? नहीं है। और दूसरी बात, क्या 4 महीने में ये उनको प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दे पाएंगे, या उनके राशन कार्ड बन जाएंगे, या अन्य सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा? मात्र भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से विचलित होकर इस प्रकार की इन्होंने घोषणा की। लेकिन 2011 से जी सुंदरानी जी 2011 से अभी तक गणना नहीं हुई है और लगातार इसकी डिमांड भी की जा रही है। तो कांग्रेस तो यही आरोप लगा रही है ना, बीजेपी सरकार ने अभी तक जनगणना क्यों नहीं कराई? ललित जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 2021 में ही डिजिटल सर्वे कराने की बात कही थी ललित जी, और 2021 में फिर कोरोना की महामारी आई, उसके चलते वो स्थगित की गई। उसके बाद लगातार सर्वे करा रही। ये कहना कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सर्वे नहीं कराई, तो 2011 तक का जो सर्वे सूची भूपेश बघेल जी के पास है, प्रदेश सरकार के पास है, पूरे देश के पास है, क्या 2011 तक के जितने भी सर्वे सूची में नाम है, क्या उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन्होंने दिया, या अन्य योजनाओं का लाभ दिया, उज्ज्वला का लाभ दिया, या अन्य योजनाओं का लाभ दे पाए? क्या ये नहीं दे पाए। 10 लाख 13 लाख मकानों का पैसा यहाँ से लौट के चला गया, लेकिन इन्होंने उसका लाभ नहीं दिया। लेकिन उस पर मरहम पट्टी लगाने के लिए इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण की बात की। जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, काम कुछ नहीं करना चाहते। सिर्फ एक ही बात है, केंद्र सरकार को हर मुद्दे पे घेरना। डिजिटल सर्वे अगर हो रहा है तो आज वक्त की मांग है, सारा कैशलेस ट्रांजेक्शन हो गया, हर आदमी डिजिटल, चाहे वो अन्य योजनाओं की बात हो, सारे पैसे डिजिटल माध्यम से ही लोगों के खातों में जमा हो रहे हैं। सुरेंद्र जी, यही बीजेपी सवाल कर रही है। आजकल तो सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, हर तरफ यही डिमांड हो रही है। जब कैश भी जो है अब आजकल लोग डिजिटली लोग ट्रांसफर करते हैं, बहुत सारी चीजें डिजिटल हो रही है। तो अगर ये जनगणना डिजिटल हो जाएगी तो इसमें आपत्ति क्या है कांग्रेस को? यही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था। ललित जी, भारतीय जनता पार्टी के जुमलों की हकीकत इन आंकड़ों में मैं आपको देता हूं। देश में कुल गांव की संख्या 6,40,867 है, जिसमें केवल 25.3% जहां पर नेट की पहुंच है। 75% गांव आज भी, ये इनके जुमलों की हकीकत है, कागजों पर निष्पादन कर रहे हैं, जमीन पर कुछ भी नहीं, जीरो है। 2,71,102 ग्राम पंचायत हैं कुल ललित जी, उसमें से केवल 80,742 गांव, 29%, केवल 29% पे इंटरनेट का कवरेज है। उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्य 58,189 गांव हैं, उस ग्राम पंचायत है, उसमें केवल 5,014, मतलब
केवल 8.26%। 92% गांव में इंटरनेट नहीं है इनके बिल्कुल, उत्तर बहुत प्रदेश महत्वपूर्ण में, जानकारी जो आपने इनका दी, बहुत मॉडल महत्वपूर्ण स्टेट बात है। आप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुंदरराज रमन राज जी, में ये बात भी एक 2014 महत्वपूर्ण है तक कि केवल अभी घर-घर तक 8,601 इंटरनेट मोबाइल की टावर पहुंच नहीं हुई थे। है। वर्तमान में फरवरी जो 2023 कांग्रेस आरोप लगा रही है ललित जी, डिजिटल जनगणना की 15,500 बात करते हैं, लेकिन अभी घर घर तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है। जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि अभी इतना इंटरनेट फैला नहीं है, कई गांवों में तो अभी तक पहुंच ही नहीं है। तो ऐसे में कैसे आप ये डिजिटल जनगणना को कर पाएंगे, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारी घर घर जाएंगे, उनका पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल में वो भरेंगे, जनगणना के पूरे आंकड़े एकत्रित करेंगे, वो इंटरनेट का किसके पास विकल्प क्या है, किसके पास साधन क्या है, कितने मेंबर हैं, कितने परिवार के सदस्य हैं, किस जाति के, ये सारा इनका एक पोर्टल बना हुआ है, घर घर जाके भराया जाएगा। और आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है, जनधन खाते के पैसे पहुंच रहे तो कैसे पहुंच रहे, गैस सब्सिडी पहुंच रही तो कैसे पहुंच रही। ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकना चाहते कि 25% क्षेत्रों में। जी बिल्कुल, मैं हमारे साथ पत्रकार भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जी मैं आपके पास फिर से आऊंगा मैं आपके पास जी, इसी मुद्दे पर हम फिर से बात करेंगे। तिवारी जी, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ, डिजिटल के माध्यम से भरवाएंगे। जी तिवारी जी, जो जनगणना पर सियासत हो रही है उसको आप किस रूप में देखते हैं? 2011 के बाद से अब तक सियासत नहीं हो पाई, और अभी तो ये जो सियासत हो रही है वो जनगणना पर हो रही है। किस तरह की जनगणना होनी चाहिए, डिजिटल बनाम आर्थिक, क्या कुछ देखते हैं आप? चूंकि चुनाव नजदीक है, इसी रूप में इसको देखा जा रहा है। चुनाव करीब है, इसलिए ये मुद्दे ज्यादा उठ रहे हैं। वो इसलिए उठ रहे हैं कि किसी वर्ग को खुश कर लिया जाए, किसी समाज को खुश कर लिया जाए, और वो उसकी संख्या का ज्यादा है। वोट बैंक की राजनीति का ये हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात यह है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें जितनी योजनाएं बना रही हैं वो योजना समाज के दलित, शोषित, पीड़ित और कमजोर वर्ग के लिए बना रहे हैं। तो उसकी पहचान तो होनी चाहिए, और उसकी पहचान जो है जनगणना से ही हो सकते हैं। जी। सरकार तमाम आंकड़े जो जुटाती है वो सर्वे करती है, सर्वेक्षण करती है, जनगणना करती है, उसके आधार पे आंकड़ों पे हम और आप सभी बात करते हैं। वो आंकड़े बहुत पुराने हैं, तो इसलिए आज की स्थिति में वास्तविक में जनगणना होनी चाहिए। जनगणना केंद्र सरकार कराती है, वो विलंब हो रहा है, इसलिए उसमें राजनीति कांग्रेस देखने लगी है। कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है कि शायद उस वर्ग को फायदा हो जाए। दूसरी बात कि जो जिस तरह से जितनी सारी योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं का फायदा उन वर्गों को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो सही तरीके से नहीं मिलने के कारण क्या है? कारण ये है कि जिस तरह से योजनाएं बन रही है, उन जमीनी स्तर पर उन प्रभावित लोगों के नाम छूट रहे हैं। नाम छूटने के नाम पर अलग राजनीति हो रही है कि नाम कैसे छूट रहे हैं। तो इस मुद्दे को एक तरफ कांग्रेस लपक रही है कि बड़ा मुद्दा है जी। जो हम लपके, इसलिए वो चुनाव पास है। भाजपा वो इस तरीके से पहुंचना चाहती है, डिजिटल का जमाना है, शायद उसलिए ये जल्दी करा लिया जाए सर्वे, और उसके उन लोगों तक पहुंच के उन वर्ग को प्रभावित कर दें विचारधारा के नाम पर, योजना के नाम पर। नहीं, आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। आपने कहा कि ये कराएगी तो केंद्र सरकार ही ना, उसी के हाथ में पावर है, उसी के हाथ में अधिकार है। मैं वही प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी से जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो कुछ जनगणना का विषय सामने आया, ये कौन करवाएगा? राज्य सरकार तो नहीं करवाएगी, ये करवाने वाली केंद्र सरकार है। आपको उनका साथ देना चाहिए या इनका विरोध करना चाहिए? एक बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि जो है यहाँ सर्वे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2011 के बाद से ही सर्वे नहीं हुआ है, तो अगर ये इसी तरह से टालम टोल होती रही तो सर्वे में तो और अभी देर लग जाएगी। ललित जी, पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस कहीं भी आम जनगणना का विरोध नहीं कर रही है, मैनुअल हो या डिजिटल। लेकिन भाजपा के फर्जीवाड़े को, भाजपा के षड्यंत्र को भी देश की जनता ने भोगा है। ललित जी, आपको याद होगा
जियो में जो आधार कार्ड लिए गए थे, जिसमें मोदी जी का विज्ञापन छपता था निजी कंपनी के विज्ञापन में, उसके डेटा आधार के डेटा लीक हुए पेगासस जैसे। सुन लीजिए ग्रंथ फैलाना छोड़ दीजिए, अपने समय में बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा। आप मुद्दे साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। ये भाजपाई आम जनता के महत्वपूर्ण जानकारियों को बेचने का काम करते हैं, निजी कंपनियों को MTNL और BSNL को बर्बाद करके जियो को खड़ा करने वाले ये पूंजीपतियों के दलाल की भूमिका में है। ये भाजपाई पूंजीपतियों के मित्र के दलाल की भूमिका में है। इनकी योजनाएं भी, इनकी योजनाएं ललित जी BSNL और जियो पे हो रही। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करवाए हैं वो 100% पूरा हो गया है। क्या आपके सरकार के समय में नहीं थी ये कंपनियां? ये तो तमाम केंद्रीय एजेंसी जो 2014 तक ये कंपनियां नहीं थी क्या? NSSO केंद्रीय 2014 तक ये कंपनियां नहीं थी। चलिए सर, मुद्दे पर आते हैं। मोदी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए, ठीक है सर, एक दूसरे की सरकार पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। मेन मुद्दा ये है कि जनगणना कैसी होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। ये भी झूठ बोलते हैं। ये लिखित जवाब है रमन सिंह का, जब इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार थी। बात तो सही है, बात तो सही है। सुरेंद्र जी, सिर्फ ये बताइए कि आप सामाजिक और आर्थिक सर्वे के पक्ष में क्यों हैं? मेरी बात सुनिए। सुरेंद्र जी आपस में मत लड़िए। सुरेंद्र जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र जी मेरा एक सवाल है आपसे एक सवाल है। सुरेंद्र जी एक सवाल है। हमारी सरकार ने आवेदन सरकार को तो हम वेरीफाई करा के देंगे। सुरेंद्र जी एक सवाल है आपसे। केवल झूठ की राजनीति करते हैं, इनके पास तथ्य के नाम पर कुछ नहीं है। चलिए सुरेंद्र जी एक सवाल का जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा डिजिटल जनगणना देरी करवा रही है और उसमें फ्रॉड हो रहा है। आप मुझे ये बताइए सुरेंद्र जी आप मुझे ये बताइए। सुरेंद्र जी मेरी बात सुन रहे हैं? चलिए आप दोनों ही मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। राम अवतार तिवारी जी, जनगणना का विरोध हो रहा है, इस बात को लेकर विरोध हो रहा है कि आप डिजिटल मत करवाइए, सामाजिक और आर्थिक करवाइए। दोनों के आपस में इस तरह की जो है लड़ाई हो रही है कि आपका सर्वे ठीक है, मेरा सर्वे खराब है, मेरा सर्वे ठीक है, आपका सर्वे गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सर्वे की जरूरत कितनी ज्यादा है, इस बात की समझ कैसे आएगी? चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी। देखिए ये बहुत बड़ा खेल है, राजनीति का खेल है, जो आम जनता के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। धूल ऐसे झोंका जा रहा है, आज जितनी योजनाएं, चाहे महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, जातियों के मुद्दे पर, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, ये कैसे निकलेगा? वो उसके निकालने के लिए जनगणना आवश्यक है। जनगणना हो नहीं रहे और इसके अलावा बाकी चीजों की भी गणना नहीं हो रही है। इसलिए देश के सामने आर्थिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, चाहे किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उन बातों में वास्तविक स्थिति जनता क्या है, भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, जातियों की स्थिति क्या है, पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति है, गरीबों की स्थिति क्या है, सामान्य वर्ग की कैसे होगा, उसके तमाम सर्वे करने वाली एजेंसियां बहुत ही गलत सलत आंकड़े दे रही हैं। उन गलत सलत आंकड़ों के कारण वास्तविकता नहीं आ रही, इसलिए सरकार की जो नाकामी है वो सामने नहीं आ रही। तो सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये एक बड़ा खेल कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। उन गरीब लोगों की चिंता नहीं है जिनको वो तिवारी जी आपका ये आरोप बीजेपी पर है कि कांग्रेस पर है? केंद्र सरकार जो डिजिटल योजना ला रही है सर्वे की, उस पर आरोप है या फिर सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करने की बात कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, उन पर ही आरोप है? देखिए आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहने की कोशिश भूपेश सरकार ने की, मगर उसकी सरकार के विधि विभाग ने ही अमान्य कर दिया। उसने इनकार कर दिया कि जनगणना का जो अधिकार है, नियम है, कानून है और तरीका है और एजेंसियां हैं, वो सब केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार। चलिए ये बड़ा सवाल है, सुरेंद्र जी बड़ा सवाल है। जो एजेंसियां ये सब कुछ करेंगी वो आपके पास तो है ही नहीं, वो सब केंद्र सरकार के अधीन आती है। आप सर्वे कैसे करा सकते हैं? कोई नियम और कानून भी तो है ही।
सुरेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सुरेंद्र जी, मैं आपसे फिर सवाल रिपीट कर देता हूं। सुरेंद्र जी, जो एजेंसियां ये सर्वे कराती है वो उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो केंद्र सरकार के अधिकार में आती हैं, आपके अधिकार में है नहीं, तो कानून और नियम कुछ है, सर्वे तो वही करवा सकते हैं, फिर आप इस तरह के दावे क्यों करते हैं? ललित जी, दो अलग अलग विषय हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है राज्य सरकार का अधिकार है। यदि केंद्रीय एजेंसियां, केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागती है तो राज्य सरकार जो है इस प्रकार के निर्णय ले सकती है। दूसरी बात, आम जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है और लगातार वरिष्ठ पत्रकार रामोतर जी ने भी कहा, एनएसएसओ जैसे केंद्रीय एजेंसी जिनका काम है जो आर्थिक आंकड़े जारी करना, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, दबाव पूर्वक अपनी नाकामी को ढकने के लिए मोदी सरकार जो है आंकड़े छुपाने का काम कर रही है। जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण है वो तो राज्य का अधिकार है और वो हो भी चुका है, 100% हो गया है। राज्य के जितने भी ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, उसमें दावा आपत्ति के निराकरण का काम चल रहा है। दोनों अलग अलग विषय हैं ललित जी। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण जो है राज्य सरकार करवा रही है और राज्य का अधिकार है। सुंदरराम जी, क्या ये दावों को छुपाने के लिए सर्वेक्षण है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का ये आरोप है कांग्रेस का, दावों को छुपाने के लिए? इस प्रकार से ये भ्रमित न करें, ये भाजपा के आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है। बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की थी वो आर्थिक जनगणना का नहीं था, श्रीचंद जी, मेरा सवाल यह है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि आंकड़ों को छुपाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण से पल्ला भी झाड़ रहे हैं आप। जी श्रीचंद जी, आप सुन पा रहे? हाँ जी। देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार अगर डिजिटल माध्यम से अगर सर्वे कराना चाहती है तो घर बैठे नहीं करेंगे। हमारे सरकार के नुमाइंदे जाएंगे घर घर लेके, मोबाइल लेके, उनके सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आपके सर्वे में होगा, हमने जातीय सर्वेक्षण होगा। 2 साल से जो पात्र हितग्राहियों का समय नुकसान हुआ, जो लाभ से वंचित रहे, उसके लिए कि ऐसा लगता है कि जातीय सर्वेक्षण से नुकसान है बीजेपी को। उनके पास इंटरनेट है कि नहीं है, इसका सर्वे करेंगे, वो सर्वे करेंगे, उनके पास कोई व्हीकल है कि नहीं है, ये सारे सर्वे उसमें करने वाले हैं और घर घर जाके करने वाले हैं। तो कहां नेट की प्रॉब्लम आ जाती है? अरे कब करेंगे? 2021 में करना था, कब माफी मांगोगे? हितग्राहियों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार ने ये इनके फोकस में केवल अपने पूंजीपति मित्रों का लाभ है, ये नहीं करेंगे, ये केवल बहानेबाजी है। 26 करोड़ रुपया इसके लिए रखा, लेकिन कोरोना की महामारी के बजट एलोकेशन का 30% मोदी सरकार खर्च नहीं कर पाई। केंद्र डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों को ठगा, उज्ज्वला के नाम पर ठगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में आउटपुट लॉस दुनिया में नंबर 1, 18.2% दुनिया में नंबर 1, देश का कर्जा 3 गुना बढ़ा दिए। कांग्रेस सरकार सिर्फ इसलिए विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसलिए विरोध कर रही है कि ये जो देश के संसाधन बेचती है, बीच सार्वजनिक उपक्रम बेचती है, सरकार की पोल भाजपा की नीतियां केवल अडानी अंबानी के लाभ के लिए है और भूपेश बघेल हर फोकस में कभी भी देश की जनता नहीं है। केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। जी पर चलिए आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे और मुद्दे से हम भटकते चले जाएंगे। राम अवतार जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि अधिकार क्षेत्र में तो नहीं आता राज्य सरकार के, केंद्र जो करेगी वही मानना पड़ेगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राज्य सरकार करवा सकती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सर्वेक्षण तो होनी चाहिए, सर्वेक्षण होने के बाद पूरा देश का परिदृश्य बदला हुआ रहेगा। बदला हुआ इस मायने में रहेगा कि विधानसभा और लोकसभा का जो परिसीमन होता है वो भी इसी आधार पर होता है, जितने आंकड़े दिखाए जाते हैं वो इसी आधार पे होते हैं। और दूसरी बात कि जो एक बड़ा वर्ग जो है सामाजिक दबाव बना सकता है, ये आशंका है कि देश में जाति विवाद बढ़ सकते हैं, कुछ जातियों का दबाव बढ़ सकता है और जाति को लेकर एक फिर संघर्ष हो सकता है। शायद इसलिए रोका जा रहा है, या जो योजनाएं बन रही है, जो योजनाओं का जो लोग लाभान्वित होना चाहते हैं उसकी संख्या में वृद्धि होगी तो उससे पैसे ज्यादा लगेंगे। तो सरकार की जो मंशा है वो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव होने के कारण ये मामला अटका हुआ है। अब इसको लिए अलग दिशा में सरकार को काम करनी चाहिए और ताकि देश सही स्थिति सामने
आए और लोगों को लाभ मिल पाए। जिस तरह की स्थितियां जो बन रही है, आखिर ये राजनीतिक विवाद बढ़ रहा है और राजनीतिक विवाद से कहीं ना कहीं किसी को कोई फायदा लेने की राजनीति कर रहा है, किसी को नुकसान होने का डर है। ये एक बड़ा मामला है, इसलिए ये पेचीदा अभी तक बना हुआ है। बिल्कुल, चुनाव नजदीक है तो फायदे और नुकसान की बात तो राजनीतिक दल करेंगे ही, क्योंकि ये उनके हित की बात है। कौन सर्वे करवाता है ये एक अलग विषय है। सबसे बड़ी बात है कि सर्वे गलत है या सही है और किसको फ़ायदा होना है और किसको फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि 2011 के बाद से अभी तक जो सर्वे नहीं हुआ है, क्या वो हो पाएगा चुनाव से पहले, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेंद्र जी, आपका भी, श्रीचंद सुंदरानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वही राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए प्राइम टाइम।